एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की कुछ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसको आप अपने घर में एज ए फर्स्ट एड मेडिसिन रख सकते हैं या एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन रख सकते हैं। कि बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि आप घर में हैं, रात का समय है और आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं है और कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर घर में आ जाए तो कौन सी ऐसी 5 इमरजेंसी वाली मेडिसिन हैं जिसको आप हमेशा अपने घर में रखें तो आप मैक्सिमम चीज़ों को उससे कवर कर सकेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एडल्ट और किड्स सभी के डोजेस के बारे में बताऊंगी और कितने दिनों तक अगर कोई एक्यूट कंडीशन में आपको स्थिति डेवलप हुई है तो उनको कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, इमरजेंसी हमें कभी भी आ सकती है। कभी ऐसा हुआ कि घर में बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं और कुछ भी ऐसी सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स नहीं है या कुछ ऐसी मेडिकल सर्विसेज नहीं है जिसमें हम इमिडिएटली लेके जा सकें। तो उन कुछ परिस्थितियों में आप अपने पास होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाएं रखें जिसका आप प्रयोग करके अपनी परिस्थितियों को स्टेबल कर सकते हैं। तो 5 आज मैं आपको ऐसी दवाएं बताऊंगी जिसको आप अपने पास रखते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम चीज़ों को, मैक्सिमम एक्यूट कंडीशन जो होते हैं, जो अचानक से आने वाली स्थितियां हैं, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका मॉन्टाना 30 CH पोटेंसी में लेना है। आपको ये दवा उस परिस्थिति में यूज करना है जब अगर कोई बड़ा या बच्चा, कोई भी या एडल्ट भी गिर गया हो, उसको चोट लग गई हो, बट जो चोट लगी हो आपको लग रहा है इंटरनल लगी है, जैसे धूसन वाली चोट लगी है, कहीं से बॉडी लड़ गई, नीला पड़ गया है, सर पे चोट लग गई है और आपको लेकिन ब्लड नहीं आ रहा हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आर्निका बहुत अच्छी काम करती है भी, कहीं पे भी अगर ब्लड कोअगुलेशन हो गया या कहीं पे नीला पड़ गया है, थक्का जम गया है, ब्रूजेस बन गए हैं, तो उसको डिसॉल्व करने में ये आइडियली आपको बच्चों के केस में और ओल्ड एज के लोगों के केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको रखें, अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसकी 2-2 बूंद करके, अगर लग रहा बहुत एग्रेसिव कंडीशन है, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दें और या 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर लग रहा बहुत इंटेंस कंडीशन है तो आप हर 1-1 घंटे पे इसकी 3 से 4 डोजेस दे सकते हैं। जब लग रहा है कि बच्चा थोड़ा बेहतर है देन आप इसकी 3 टाइम्स ए डे पे डोजेस कंटिन्यू करके 3 से 4 दिन तक इसको आप दें, ताकि अंदर जो भी कोअगुलेशन आ रहा है उसको आप रिजॉल्व कर सकें। बड़ों को दे रहे हैं तो इसकी 5-5 बूंद आप 1 चम्मच पानी में डाल के डायरेक्ट जबान पे करके 1-1 घंटे पे दे सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन है। नहीं तो 3 टाइम्स अ डे पे दें, कम से कम 3 से 4 दिन तक। जो भी चोट है, गिरने की चोट है, धूसन वाली चोट है, बहुत बार ऐसा है कि बाथरूम में स्लिप करके जो गिर जाते हैं बच्चे, सीढ़ी से गिर जाते हैं, कुछ भी ऐसा है जहां ब्लड नहीं निकल रहा है, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, वरना आर्निका आपके ब्लड को रुकने नहीं देगी। आपको अंदर की इंटरनल चोट के लिए आर्निका मॉन्टाना का प्रयोग करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट नेपोलिस, एक ऐसी मेडिसिन जिसको आप हर इंटेंस और बहुत जो एग्रेसिव कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ये आपको इवन एंजाइटी के केस में, कोई पैनिक अटैक आया है किसी में, एक शॉक लग गया है, अगर उन परिस्थितियों में भी यूज कर सकते। घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसमें सामने वाले को एकदम पैनिक कंडीशन डेवलप हो गई, वो शॉक में चला गया है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बच्चों के केस में बताऊं तो बहुत बार ऐसा है कि बच्चों को रात में कान में दर्द उठ जाता है, बहुत तेज गले में पेन होने लग जाता है, खांसी आने शुरू हो जाती है अचानक सर्द गर्म होने की वजह से, और रात में आपके पास कोई मेडिकेशन नहीं है, आप एकोनाइट नेपोलिस यूज कर सकते हैं। आप उसकी 2 से 3 बूंद, अगर बहुत छोटा बच्चा है, अदरवाइज 5 बूंद, 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप 5 बूंद भी 1 चम्मच पानी में डाल के हर 1-1 घंटे पे आप बच्चे को 3 से 4 बार दे दें। उसके किसी भी तरह का पेन है, चाहे वो थ्रोट का है, ईयर का है, एकदम ड्राई कॉफ हो रहा है, फीवर आने लग गया है, किसी भी कंडीशन में अगर वो बहुत इंटेंस्ड है,
आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं। सेम कंडीशन किसी एंजाइटी और शॉक पेशेंट के लिए भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी को ऐसा सडन पैनिक अटैक आया है तो उस स्थिति में भी आप एकोनाइट का प्रयोग करें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 3 से 4 दिन आप दें, एक्यूट कंडीशन यूजुअली इतने दिन में सेटल हो जाती है और ये पेशेंट को काफ़ी हद तक रिकवर करने में हेल्प करेगी। थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसको भी आप 30 CH पोटेंसी में अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो, यूजुअली ये चीज़ रात में ही निकल के आती है कि आपने कुछ बाहर का खाया या कुछ ऐसा था, रात में पेट दर्द होके उल्टी होना, मोशन आना शुरू होना, ये परिस्थितियाँ अगर डेवलप हो रही है, बच्चों के साथ ही बहुत कॉमन हो जाता है। उस परिस्थिति में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी काम करती है। आप इस दवा को अपने पास रख सकते हैं। इस दवा का सेवन आप सेम 3 से 4 ड्रॉप्स, अगर बहुत छोटा बच्चा है नहीं तो 5 ड्रॉप्स तक आप 1 चम्मच पानी में डाल के आप हर 1 घंटे पे 3 से 4 डोजेस दें। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो 3 टाइम्स अ डे पे स्विच करके 3 to 4 डेज तक इसका इनटेक कराएं। फूड पॉइजनिंग को भी रिकवर करेगा। उसके साथ साथ बच्चे का हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें कि उसकी पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होने पाए, इसलिए अच्छे से उसको हाइड्रेटेड जरूर रखें, उससे बच्चा बहुत क्विक रिकवर करने में हेल्प पाएगा। फोर्थ मेडिसिन है बेलाडोना 30 CH पोटेंसी में। ये दवा फीवर के केस में बहुत अच्छी काम करती है। आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आया है, एकदम इंटेंस है, एकदम फेस रेड हो गया है, रोजी रेड सा फेस हो रहा है, एकदम बच्चा ऐसा है कि एकदम डिलीरियम में जा रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है, बेलाडोना आप दे सकते हैं। इसकी 5-5 बूंद 1-1 घंटे पे दें। कम से कम जब तक बच्चे का टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ नहीं हो जाता तब तक आप इसको कंटिन्यू करें। साथ में बच्चे को स्पॉन्जिंग करें, ये बहुत क्विक रिलीफ करता है टेम्परेचर ड्रॉप करने में। आप ठंडे पानी में जो है पट्टियों को स्क्वीज करके बच्चे के स्पेशली माथे पे और हाथ पैर पे इसके स्पॉन्जिंग करें, क्योंकि सर पे बहुत हाई टेम्परेचर नुकसानदेह हो सकता है। तो उस परिस्थिति में आप स्पॉन्जिंग जरूर करें, साथ में दवा दें, बच्चे का टेम्परेचर जल्दी ही ड्रॉप कर जाएगा। फिफ्थ मेडिसिन है, उसको मैं आपको एज ए ऑइंटमेंट रखने की सलाह दूंगी। कैलेंडुला या हाइपेरिकम या फिर इचनेशिया, इनमें से एटलीस्ट कैलेंडुला या इचनेशिया जैसी मेडिसिन हम अपने पास रख सकते हैं। ये 2 एंटीसेप्टिक की तरह काम करने वाली दवाएं हैं। इसकी ट्यूब यानी कि ऑइंटमेंट खरीद के लाके रखें। कहीं पे भी कट लग गया है, चोट लग गई है, कुछ भी ऐसी परिस्थिति है, उसमें आप इस दवा को, ट्यूब को आप लगा सकते हैं। कटे पे लगाना है, कट गया है, जल गया है, कुछ भी ऐसी अगर स्थिति है उस पे इसको अप्लाई करें। ये एज एंटीसेप्टिक क्रीम यूज होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है घाव को भरने में, और वो जल्दी ही रिकवर करने में मदद करेगी। तो इस 5 दवाओं को आप घर में लाके एज ए प्रिवेंटिव रख सकते हैं। ये फर्स्ट एड मेडिसिन की तरह रखी जाती है। और भी बहुत है, लेकिन ये 5 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको मैक्सिमम, जो ये 5-6 एक्यूट आने वाली परिस्थितियां हैं उन पे काम आती हैं। तो आप इनको रखें और 4-5 दिन तक मैक्सिमम आप इनको सेवन करा के बंद कर सकते हैं। और जब भी ऐसी परिस्थिति हो तभी इसका सेवन करें, अन्यथा इसको आप एज ए प्रिवेंटिव बॉक्स रख सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।